किसी सीमा में नहीं रखना कि वो भगवान से प्रार्थना ही करता रहे। जितने अन्य धर्म हैं वो यहाँ तक सीमित रखते हैं कि भगवान से प्रार्थना करो, वो तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। पर हमारी हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति दावा करती है कि तुम नर हो पर हम तुम्हें नारायण बनाएंगे अगर तुम अपने स्वरूप को पहचान लोगे। अद्वैत दर्शन से मनुष्य सभी कोटियों को, कक्षाओं को पार करता हुआ जिस परब्रह्म से माया के कारण कुछ भेद भावना की दीवारें खिंच गई थीं, आत्मदर्शन होते ही भेद भावना की दीवारें गिर जाती हैं और सहसा उसके मुख से निकलता है आई एम गॉड, आई एम गॉड, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। यही अद्वैत का संदेश है। नदियों को विश्राम कब मिलता है? जब वो समुद्र में मिल जाए। ये जीवात्मा रूपी नदियाँ कब शांत होंगी? जब अपने उद्गम स्थान ब्रह्म रूप समुद्र में मिल जाएंगी। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपादिमुक्तः परात् परम पौरुषमपैति दिव्य। जैसे नदियाँ चलती हैं हिमालय से, दूर तक सफ़र करती हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, और उनकी आकृतियाँ, आकार भी अलग अलग हैं। जब वे समुद्र में मिल जाती हैं तो नाम रूप को खोकर समुद्र के साथ उनकी एकता हो जाती है। इसी ढंग से जब आत्मा का दर्शन होता है, ज्ञानी पुरुष अपने नाम रूप को खो देता है और नाम रूप से परे मन वाणी का विषय जो सच्चिद परब्रह्म है उसमें स्थित हो जाता है। यही अद्वैत का संदेश स्वामी विवेकानंद ने अपने अमेरिकन बंधुओं को, यूरोपियन बंधुओं को सुनाया था। क्यों? हमारा अधिक प्रेम इसलिए अधिक होता है कि तीन दुनिया में प्रेम है, वैध प्रेम, नैसर्गिक प्रेम और स्वात्म प्रेम। कुछ लोग प्रेम इसलिए करते हैं कि उनका दिल तो नहीं चाहता अपने गुरु या माता पिता या किसी और कारण से विवश होकर वो प्रेम का सहारा लेते हैं। इस तरह का जो प्रेम है उसको वैध प्रेम कहते हैं। विद्यार्थी बाल्यावस्था में जब स्कूल जाता है तो उसका दिल तो नहीं चाहता, पढ़ने में उसका प्रेम नहीं, पर माँ बाप उसे डांटेंगे, मास्टर साहब पीटेंगे, इस डर से जो पढ़ने के साथ वो प्यार करता है उसको वैध प्रेम कहते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब मैं पढ़ने जाता था, हमारे देश में मठ स्कूल थे। आजकल की तरह सरकार की ओर से कोई स्कूल वगैरह नहीं थे। उस समय केवल संत अपने अपने मठों में बालकों को शिक्षा दिया करते थे। उस मठ की देहली पर जब मैं पाँव रखता तो ऐसा अनुभव होता था कि जमधाम में प्रवेश कर रहा। और कभी कभी तो बहानेबाजी करता था कि मेरे पेट में दर्द हो गया, आज मैं नहीं पढ़ने जाऊंगा। तो ग्रैंड मदर को क्या पता, अब बुखार हो, कभी कभी बुखार का बहाना लगाते थे तो ग्रैंड मदर कहती बेटा शरीर तुम्हारा ठंडा है, फीवर तो है नहीं। तो मैंने एक नया रास्ता निकाला कि पेट में दर्द है, तो इसको वैध प्रेम कहते हैं। जब वो मैट्रिक पास होता है लड़का, अब घर वाले कहते हैं कि भाई तुम पढ़ना छोड़ दो, नौकरी करो, और उसके हृदय में अब स्वाभाविक प्रेम हो गया शिक्षा के लिए। अब वो कॉलेज में जाता है, अगर फीस की भी व्यवस्था नहीं तो ट्यूशन करता है, पर वो अपनी पढ़ाई जारी रखता है। इसका नाम है नैसर्गिक प्रेम। जैसे नदियों को किसने कहा समुद्र की ओर बहो, भ्रमर को किसने कहा कि तुम फूलों से प्यार करो, दीपक भ्रमर को, उस पतंग को किसने कहा कि तुम दीपक पर अपने प्राणों को निशावर कर दो।
दीपक के लिए पतंग का, समुद्र के लिए नदियों का, फूलों के लिए भ्रमर का जो प्रेम है वो नैसर्गिक प्रेम है। इन तीनों से ऊंचा प्रेम है स्वात्म प्रेम। सारे विश्व को अपना आत्मा समझकर जो विश्वव्यापी प्रेम का प्रसार करना, ये है स्वात्म प्रेम। ये अद्वैत सिद्धांत के अनुसार ही हो सकता है। क्यों? वेदांत ये सिखलाता है कि तुम्हारा स्वरूप ही सब विश्व है। पुरुष एविदम विश्व इदम सर्वम, ये सब इस पुरुष का, आत्मा का ही स्वरूप है। सर्वं खल्विदम ब्रह्म, और सर्वम वासुदेव, सब भगवान का ही स्वरूप है। इस दशा में जब हम सबको अपना स्वरूप समझेंगे तो ना तो वैध प्रेम ना नैसर्गिक, ये स्वात्म प्रेम है। इसलिए जितने अमेरिकन बंधु हैं, यूरोपियन बंधु हैं, जितने भी विदेशी बंधु हैं, हमारे भारतीय संत के आने पर वो क्यों खुश हो जाते हैं कि भारतीय संत की दृष्टि में वो अपने से जुदा नहीं है, वो अपने आत्मा ही है। जब आत्मा समझकर हम प्यार करेंगे तो उनका आकर्षण हमारी ओर होना स्वाभाविक है। जैसे आज कुछ सत्संगी बैठे थे, वो कहते हैं स्वामी जी हम आपकी भाषा तो नहीं समझते, पर पता नहीं हमारे पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये अद्वैत विद्या का प्रभाव है। और वेदों में इसी अद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादन किया गया। ऋग्वेद मंडल है पहला, सूक्त 164, मंत्र 46, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही वो सच्चिदानंद परब्रह्म है। विद्वानों ने नाम रूप की कल्पना से उसको अनेक रूप में वर्णन किया है। और इंद्रो माया भी पुरु रूपी थे, वो इंद्र परमात्मा माया के संपर्क से अनेक रूपों में प्रतीत होता है। एक अंक है, बिंदु लगा दिए 10 हो गए, 2 बिंदु लगा दिए 100 हो गया, बिंदु हटा दो तो एक का एक। माया रूपी बिंदु के कारण उस एक अद्वितीय तत्व में अनेकता के दर्शन होते हैं। वस्तुतः वो एक है। 10वें मंडल में जाके और भी साफ कर दिया, सुपर्णम विप्रा कवयो बचो भी रेकम संतम बहुधा कल्पयन्ति। विद्वान उस आत्म तत्व को अपनी बुद्धि की सहायता से एक होने पर भी नाना प्रकार से कल्पना करते हैं। और इस भ्रम में हमें नहीं पड़ना चाहिए। कुछ पाश्चात्य विद्वान कहते हैं कि वेद तो बहुदेवतावादी है, तो वेद बहुदेवतावादी नहीं है। वेद तो स्पष्ट कह रहा है कि पर आत्म तत्व एक है। ये नाना देवों की कल्पना तो केवल माया पर निर्भर है। और ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त है 82, मंत्र है 3, वहाँ और भी साफ कर दिया, जो देवानाम नाम धा एक है, एक ही परमात्मा, एक ही द्वितीय ब्रह्म तत्व नाना नाना देवों के नाम को धारण करता है। यत्र देवा समगच्छन्त विश्वे, यहाँ सारे देवताओं का जैसे अधिष्ठान में कल्पित वस्तुओं का लय हो जाता है, कल्पित वस्तु की सत्ता अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं, इस तरह नाम रूप की कल्पना को छोड़ दिया जाए तो जितने देव हैं ये सब उसी अद्वितीय ब्रह्म तत्व में समा जाते हैं। अब कहाँ तक कहें, हमारे वेदों में एक मंत्र में ही सब दर्शनों का समावेश, सभी दर्शनों में समावेश। तो ऋग्वेद मंडल है 4, सूक्त है 58, मंत्र है 3। वामदेव ऋषि ने कहा चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्ता स्वस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्य नावेश। अब स्वामी जी ट्रांसलेशन कर देंगे तो